हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर। आज हम लोग एक बार फिर इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। हमने इस टॉपिक के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में जिक्र किए थे, जिसमें 1 से लेकर 12 तक कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आपको बताया गया था, और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है शेष रह गए थे। उनको हम उन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग आज पूरा करेंगे। यानी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उस पर हम लोग फोकस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 है, The people of Europe learn their lesson. The people of Europe learn their lesson from the writings of the men of, यहाँ पर आपका ब्रैकेट है। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब यह है कि जो यूरोप के लोग थे वह अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए, अपनी पढ़ाई को सीखने के लिए ये किस कंट्रीमैन से, लोगों से, किस कंट्रीमैन के लिखावट से, उनकी पढ़ाई से अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। समझे? आपको ये बताना होगा। तो बुक में ग्रीस और रोम का जिक्र किया गया था। यानी ग्रीस और रोम के लोग जो क्या थे, यूरोप को लोगों को पढ़ाने में काफ़ी मदद किए थे। जब प्राचीन मिस्र का शासक फेरोज, जब उनका शासन खत्म हुआ, तब सभी कंट्री के लोग अपने अपने कंट्री में जाने लगे, और इनकी जो पढ़ाई थी यूरोप के लोगों का, उनकी पढ़ाई बिल्कुल शून्य हो गई थी। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, अपने पाठ को पूरा करने के लिए ग्रीस और रोम के पास जाते थे, और उनकी लिखावट से ये अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा ग्रीस और रोम होगा। ग्रीस और रोम यहाँ पर लिया गया है, ग्रीस और रोम। चलते फिर अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन 40 पर ध्यान देंगे हम। क्वेश्चन 40 में है, द माइंड इज a restless bracket, the more it gets, the more it wants। इस प्रश्न का अर्थ है कि द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, यानी इसमें वो चीज़ बताना होगा कि माइंड है क्या चीज़। तो बुक के आधार पर, जैसा कि गांधी जी ने बताया कि माइंड एक ऐसा पक्षी है, रेस्टलेस बर्ड, जो कभी थकती नहीं है। तो यहाँ मस्तिष्क को बोला गया है, मन को बोला गया है कि मन जो होता है एक रेस्टलेस बर्ड के समान है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसे जितना ही पूरा करोगे यह उतना ही उसे और खोजता है। मतलब एक मानव का जो मन है वो कभी फुलफिल नहीं होता है, वो हमेशा इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खुशी के तलाश में पूरे जीवन जो है वो व्याकुल रहता है। तो मन को पक्षी से कंपेयर किया गया है, और मन जो है एक रेस्टलेस बर्ड की तरह होती है जो कभी थकती नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका
बर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 इस पर देखते हैं। तो 15 में कह रहा है आपका कि आई एम नो हैटर ब्रैकेट मिस्टेक, आई एम नो हैटर ऑफ दी, तब ब्रैकेट है। समझे? यहाँ जो प्रश्न है, यहाँ पर आई का अर्थ होता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने खुद को आई मान करके यहाँ पर एक प्रश्न रखे हुए हैं, एक बात कहना चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों से हैटर नहीं हूँ। किन से? मतलब पश्चिमी लोगों से, पश्चिमी प्रांत के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो कल्चर्स होते हैं, उनसे मैं कोई घृणित नहीं हूँ, मैं उनसे नफरत नहीं करता। बात समझे? ऐसी इसलिए बातें कह रही हो यह कि हर कंट्री का अपना अपना सभ्यता होता है और हर कंट्री अपने सभ्यता के अंदर दबा हुआ है। उस सभ्यता को लोग ऑब्जर्व करते हैं। कोई भी कंट्री में जब अपने कंट्री से जुड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है उस कंट्री का जो भी लैंग्वेज होगा, मतलब मदर टंग होगा, जो उसका अंडरस्टैंडिंग होगा, उसको फॉलो करेगा। अगर हम लोग इंडियन कंट्री के लोग हैं, इंडियन हैं, तो हम लोग अपने देश के लिए वो सारी बातें मानेंगे जो अच्छी बातें होती हैं, उनका सहयोग भी करेंगे, लोगों का भी अपने देश के हित में। बात समझे? तो कहने का मतलब है कि अगर हमारी कल्चर अगर बेस्ट है तो हम दूसरे को कल्चर्स को ख़राब नहीं कर सकते हैं, बुरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने कल्चर में खुश है। जो हमारे पास कल्चर्स हैं शायद वो किसी देश में आपको नहीं मिलेगा, और इस कल्चर को सबसे अच्छा कल्चर माना भी गया है। तो जाहिर सी बात है वेस्टर्न कल्चर के लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, आपको उससे मतलब नहीं है। समझे? आप उसको बुरा भी नहीं कर सकते हो। आपकी कल्चर अच्छी है तो ठीक है, अदरवाइज हम कंपेयर भी करना नहीं चाहते उन चीज़ों से। तो जाहिर सी बात है, तो ये उनको बोल रहे हैं कि मैं उन कंट्री के लोगों से या उस कंट्री से मैं कभी घृणित नहीं हूँ, कभी मैं नफरत नहीं करता हूँ, ऐसा गांधी जी बताना चाहते हैं। ऑप्शंस में आपको वेस्ट देगा या कुछ अन्य कंट्री का नाम भी दे सकता है, जैसे नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ, दे देगा। तो आप वेस्ट का ही जिक्र कीजिएगा, क्योंकि बुक के आधार पर वहाँ पर वेस्ट का ही काफ़ी जिक्र किया गया है। बात समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन 16 में गांधी डोमिनेटेड, इसका अर्थ होता है हावी होना या छा जाना बड़े स्तर पर, मतलब लोगों में एक चर्चित हो जाए। गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग यहाँ पर ब्रैकेट है। मतलब यहाँ इस क्वेश्चन का अर्थ है कि गांधी जी कब से कब के दौरान, कब से कब जो है भारतीय जो पॉलिटिक्स होते हैं, जो राजनीतिक होते हैं, वो कब से कब छाए रहे हैं। ऑप्शन आपको कई तरह के देंगे, हो सकता है कि आपको ऑप्शन दे दें सन 1800 से लेकर के 1948 तक, मतलब भिन्न भिन्न तरह के ऑप्शन देंगे। तो आपको हम बता दें, जो हमारे महात्मा गांधी जी जो हैं, ये इंडियन पॉलिटिक्स में सन 1915 से लेकर के 1948 तक, जब तक ये जीवित थे, तब तक क्या हुआ, इंडियन पॉलिटिक्स में ये छाए रहे। बात समझे? अब बात होती है कि 1915 के पहले थे कहाँ। तो जाहिर सी बात है जन्म के बाद जब इनको लॉ करना था तो कुछ वर्षों तक ये लंदन में रह करके अपनी लॉ की जो पढ़ाई है उनको पूरा किए थे। लॉ की पढ़ाई पूरी होने के बाद 1915 में जब ये भारत लौटे
तो लोगों से मिलने के बाद इन्हें लगा कि इन्हें जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए और 1915 में ही इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स ज्वाइन करके और 1948 तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ब्रैकेट वर satisfied with small villages मीन्स कहने का अर्थ है यानी हमारे जो पूर्वज थे आवर एंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज थे वह छोटे से गांव में ही सेटिस्फाइड थे, वह संतुष्ट थे। इसका क्या कारण है? क्योंकि जो पहले के लोग थे, जो हमारे पूर्वज लोग थे, उनका कहना था कि बड़े शहरों को कंपेयर किया गया गांव से कि बड़े शहर जो होते हैं एक ट्रैप के समान होती है। ट्रैप यानी जाल। वहाँ जो भी रहते हैं वो कहीं ना कहीं किसी फंदा में फंसे रहते हैं। जैसे पैसों के आह में लोग ज़्यादा पैसा कमाने के लिए फंसे रहेंगे। उस शहर में क्या होता था, गांव के अपेक्षा शहरों में चोरों का, डकैतों का झुंड होती थी, प्रोस्टिट्यूशंस होता था, वहाँ लोग लूट मार करते थे। एक बड़े आदमी जो है एक गरीब को आसानी से ठग लेगा। बात समझे? तो ऐसे शहर होते थे और शहर को हमेशा जो है, जो हमारे पूर्वज लोग थे, शहर को हमेशा एक नेगेटिव में देखते थे। उनका मानना है कि हम अपने छोटे से गांव में ही संतुष्ट हैं, क्योंकि पहले के लोग के पास कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं था। क्वेश्चन हम लोग 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन 18 में है इंडियन सिविलाइजेशन elevates the ब्रैकेट। मतलब क्वेश्चंस का मतलब है कि जो भारतीय सभ्यता जो होती हैं वह किस चीज़ को बढ़ावा देती है। तो हमारी जो भारतीय सभ्यता जो है वह नैतिक जीवन को बढ़ावा देती है, यानी कि नैतिकता को, मोरल बीइंग्स को बढ़ावा देती है। बात समझे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका मोरल बीइंग होगा। जबकि इसके ठीक अपोजिट अगर बात करें हम लोग वेस्ट कंट्री का, तो वेस्ट कंट्री के जो लोग होते हैं वो बढ़ावा देते हैं इमोरलिटी का, अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं, जिसको बोलते हैं इमोरलिटी। बात समझे? तो यहाँ पर क्या होगा, इस क्वेश्चंस के लिए जवाब आपका होगा मोरल बीइंग होगा। इसको माइंड कीजिएगा। बात समझे ना? अगले क्वेश्चंस 19 के लिए इसको यहाँ से हम लोग इरेज करते हैं। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में ब्रैकेट प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म। समझे? इसका मतलब होता है आध्यात्मवाद, इसका मतलब होता है वस्तुवाद। और यहाँ जो प्रेफर्स लिखा हुआ है, ये जो वर्ब है, इसका मतलब कहने का ये है कि इन दोनों की तुलना में सबसे ज़्यादा इसको पसंद करना। किसको? स्पिरिचुअलिज्म को। बात समझे? तो यहाँ क्वेश्चन पूछना चाहता है कि कौन से ऐसे महान
व्यक्ति थे जो इन दोनों की तुलना में सबसे ज़्यादा इस चीज़ को पसंद किए थे। तो जाहिर सी बात है इस चैप्टर में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। तब ऐसे भी देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे महात्मा गांधी जो हैं वो क्या करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म के तुलना में सबसे ज़्यादा अगर वो लाइक करते हैं तो स्पिरिचुअलिज्म को। उनको वस्तुवाद से मतलब नहीं है, वो किसी इन्वेंशन के पीछे नहीं भागते हैं। उनका मानना है अगर किसी चीज़ का विकास होता है, मतलब खोज होती है और इंसान उसके पीछे भागता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास जो भी आर्ट होंगे वो सारे के सारे आर्ट क्या होगा, एक दिन ऐसा समय आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आज के दौर में कंप्यूटर एक हम लोग का मुख्य साधन है, दुनिया का सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर आने से थोड़ा सा हम लोग के मस्तिष्क में भी इफ़ेक्ट आया हुआ है। बात समझे, हम लोग जो है बहुत सारा काम जो होता है या कोई बातें जो होती है हम लोग कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं। तो यही सारी बातें हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है यहाँ पर आपका आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन 20 में है मॉडर्न सिविलाइजेशन is mainly the worship of ब्रैकेट। यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब है कि आधुनिक सभ्यता जो है वो मुख्य रूप से क्या है। बात समझे, तो आधुनिक सभ्यता जो है ये मुख्य रूप से एक मटेरियल है। ये क्या है, एक है मटेरियल। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया का जितनी भी काम है वो हर काम क्या हो रहा है, हम लोग वस्तु के माध्यम से करते हैं। कोई भी बात कहना होगा, सुनना होगा या किसी चीज़ को स्टोर करना होगा तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। बात समझे, यहाँ पर कहीं जाना भी होता है तो हम 2 व्हीलर या 4 व्हीलर्स का प्रयोग करते हैं। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि सारे काम जो है हम जो है किसी वस्तु के माध्यम से करते हैं। जितने भी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ है उन सब का प्रयोग करते हैं। आज के दौर में किसी से कह दिया जाए कि आपको 1 मील चलना है धूप में, तो उसके बस का नहीं होगा। फिर कारण क्या है, ऐसा क्या कारण है? तो कारण यही है कि हम लोग क्या हैं, वस्तुओं पर डिपेंड हो चुके हैं। और आधुनिक सभ्यता जो है अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो पूरा का पूरा क्या आपका मटेरियल है, द वर्शिप ऑफ मटेरियल। हम उसी का पूजा करते हैं, उसी को मानते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मटेरियल होगा। अगर और भी कोई ऑप्शन देता है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मटेरियल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर, तो 21 में है गांधी जी went to चंपारण इन, यहाँ पर होगा डैश ब्रैकेट। आपको यह बताना है कि गांधी जी चंपारण गए थे। कब गए थे? तो सन 1917 में या 16 में या फिर 18 में। तो आपका जो राइट आंसर होगा 1917 में। अब प्रश्न यह उठता है कि 17 में क्यों गए थे? तो जैसा कि हम लोग को पता है
कि जब ब्रिटिश कानून इस कंट्री में आए थे तो उस समय चंपारण में जो शेयर क्रॉपर्स थे, यानी कि हमारे इंडियंस जो खेतीबाड़ी करते थे, उनमें अंग्रेज़ों का भी आधा हाथ था, मतलब उसको लेने का। तो उसकी समस्याओं को समाधान करने के लिए महात्मा गांधी जो है सन 1917 में चंपारण गए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर, द पीपुल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाई ब्रैकेट एंड रोमन राइटर्स, मतलब यूरोप के जो लोग थे वह किन किन लेखक से इंस्पायर्ड थे, प्रेरित थे, वो खुश थे। तो आपका आंसर होगा ग्रीस। आपका आंसर होगा ग्रीस। बात समझे? आपका आंसर होगा क्या चीज? मिस्टेक है, ग्रीक। ग्रीक, समझे? मतलब ग्रीक और रोमन, मतलब जो लोग थे, ग्रीक और रोमन जो लेखक थे, वहाँ के लोगों से यहाँ के लोग काफ़ी इंस्पायर्ड थे। क्यों इंस्पायर्ड थे? इसका क्या कारण है कि इन लोगों ने क्या किया था, ग्रीक और रोमन के जो लोग थे, जो लेखक थे, इन लोगों ने क्या किया था, यूरोप के लोगों को, उनकी पढ़ाई को इन लोगों ने सिखाया था। इनकी पढ़ाई पूरा करने के लिए इन लोगों ने मदद किए थे। इसलिए यहाँ के जो लोग थे, कहाँ के लोग? यूरोप के लोग इस बात को लेकर के इन लोगों से, ग्रीक और रोमन से ये इंस्पायर्ड थे, मतलब प्रेरित थे। ऐसा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में क्या हो रहा है? 23 में है वेल्थ एंड luxuries do not make a bracket happy। मतलब धन और विलासिता किनको कभी खुश नहीं कर सकती है? तो मनुष्य को। चूंकि धन जो होता है या विलासिता जो भी होता है, यानी वेल्थ और लग्जरीज जो होता है, यह मनुष्य के लिए बना हुआ है, कोई पशु पक्षी के लिए नहीं। पशु पक्षियों को कोई पैसे से मतलब नहीं रहता है। बात समझे? तो ये मनुष्य के लिए है। और इस प्रश्न का अर्थ है कि ये जो चीज़ें जो हैं मनुष्य को कभी खुश नहीं कर सकती है। बात समझे? अगर आपके पास खूब धन है, खूब पैसे हैं, सोचिएगा पूरा जीवन जो है हम खुश रहेंगे और किसी तरह की परेशानी जो है कभी नहीं आएगा। तो आप ये जान लें, सबसे बड़ा टेंशन जो है उन्हीं लोग के पास होती है जिसके पास अथाह पैसे हैं। उनका नींद जो है बिल्कुल मतलब उड़ी रहती है। मतलब वैसे पर्सन जिनके पास काफ़ी धन है, लग्जरीज है, तो उनके पास 1 मिनट का भी चैन नहीं है। अगर रात के समय में एक चूहा भी बर्तन गिरा दिया तो वो तुरंत उठ के बैठ जाएगा। इसका कारण यह है कि उसे इस बात का खतरा है कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, अगर कहीं भी डकैती होती है तो कहीं हो या ना हो, मेरे घर पहले होगी। बात समझे? लेकिन वैसे पर्सन जो बिल्कुल गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उनके घर के गेट भी टूटे हुए हैं, उसके घर के अंदर जो है कुत्ते बिल्ली सब कुछ जा रहे हैं, उसको मतलब नहीं है, वो चैन से अपना सो रहा है। क्यों सो रहा है? क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ है भी नहीं। तो ज़्यादा धन होने से क्या होता है, लोगों से डर बना रहता है, कब क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा मैन। मतलब अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी कि धन और जो विलासिता जो होता है
मनुष्य को खुश नहीं कर सकती है। इसका मतलब कहने का ये है। और नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ से आपका पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये 24 ऑब्जेक्टिव ही आपका लास्ट है और ये आपका कंप्लीट होगा। 24 में है दी वेस्टर्न civilization has the tendency to privilege इस क्वेश्चन का अर्थ है कि जो पश्चिमी प्रांत की सभ्यता है उनका झुकाव किस तरफ होता है, उनका प्रिविलेज किस तरफ होता है। तो आपका राइट आंसर होगा मैटेरियलिटी। बात समझे, क्या होगा आंसर इसका? मैटेरियलिटी। इनका मकसद होता है केवल वस्तु का ही खोज करना। बात समझे, केवल वस्तु का ही खोज करना। इनको कल्चर से कोई मतलब नहीं है। इनके पास जो कल्चर से वो उसी कल्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं और उस कल्चर से वे लोग खुश हैं। उस कल्चर से हमारे महात्मा गांधी को या हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर कुछ उन लोगों के पास अच्छी चीज़ें हैं अच्छे कल्चर से तो उससे कुछ कैच किया जा सकता है, लेकिन पूरे कल्चर्स को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर एक वेस्टर्न लोग के लिए ही बना हुआ है, हम लोग के लिए नहीं। तो जो जिस कंट्री में है, जैसे है, अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है, उसी कल्चर को ही हम लोग को लेकर चलना है। और इसी बात को लेकर के यहाँ से टॉपिक जो हम लोग का समाप्त होता है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे आप लोग देख लें, क्योंकि क्वेश्चन 1 में भी 1 से क्वेश्चन 12 तक में भी क्वेश्चंस में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए थे, उन्हें भी देख पढ़ लीजिए। और पूरे 1 से लेकर 24 तक ये जो क्वेश्चन बताया गया है ये बिल्कुल ही VVI है। बात समझे। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल्स को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें।